रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अबाउट कॉर्टिसोल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉर्टिसोल क्या है? कॉर्टिसोल ये क्या है एक्चुअली? ये स्ट्रेस हार्मोन है। स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। और ये कहाँ से बनता है? जोना फेसिकुलेटा, एड्रिनल जोना फेसिकुलेटा से बनता है। ये मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, मैंने बताया था GFR के नाम से। GFR, जी से ग्लोमेरुलोसा, ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। देन फेसिकुलेटा एंड देन रेटिकुलरिस। अभी जो ग्लोमेरुलोसा था उससे मैंने बताया था क्या बनता है। ये एल्डोस्टेरोन, ये क्या? कॉर्टिसोल। और रेटिकुलरिस क्या बनाता है? एंड्रोजेंस, ठीक है। जो कॉर्टिसोल है ये क्या करता है आपकी बॉडी में? आपके एपिटाइट को ज़्यादा करता है। इसके अलावा आपकी बीपी को भी बॉडी में ज़्यादा करता है, ठीक है। अभी आप क्या करें, ब्लड वेसल है, इसके ऊपर एक रिसेप्टर होता है, अल्फा 1 रिसेप्टर, ठीक है। ये क्या करता है? ये अप रेगुलेट करता है, इसको अप रेगुलेट, इसको ज़्यादा करवाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। तो क्या होगा? बीपी क्या होगा? हाई हो जाएगा। ये अब रेगुलेट करेगा अल्फा 1 को ऑन द वेसल्स, सो इसकी वजह से बीपी क्या हो जाती है? हाई हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे भी लिखा है रेगुलेट अल्फा 1 रिसेप्टर इन आर्टरी सेंसिटिविटी ऑफ नॉरपेनेफ्रिन। अच्छा बस यहाँ ठीक ठीक है। ये वैसे कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो बीपी ज़्यादा हो जाएगा। अभी आप कब ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं? जब आप अकेले काम कर रहे हो या आप अब्बा जी का जूता हो। तो परमिसिव एक्शन क्या होता है कि इस तरह से कि किसी का जूता होगा तब आप ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। तो ये अकेले भी काम कर सकता है, लेकिन नॉर एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन की मौजूदगी में इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाएगी। इस एक्शन को हम क्या कहते हैं? परमिसिव एक्शन। अभी जो एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन के ऊपर अगर कॉर्टिसोल होगा, इसको क्या कहते हैं? परमिसिव एक्शन। और अभी आप देख सकते हैं कि ये एल्डोस्टेरोन के साथ बाइंड हो सकता है अगर ये इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। इसके अलावा ये क्या है? इंसुलिन की रेजिस्टेंस को ज़्यादा करता है, यानी कि डायबिटोजेनिक हार्मोन है, ठीक है। इसके अलावा क्या है? अभी ग्रोथ हार्मोन का भी मैंने बताया था, वो भी क्या था? डायबिटोजेनिक। ये भी मैंने आपको बताया था। थायराइड हार्मोन क्या है? थायराइड हार्मोन क्या था? वो भी डायबिटोजेनिक था। डायबिटोजेनिक में आपको याद करना है कॉर्टिसोल है और एक ग्रोथ हार्मोन है और एक थायराइड है, ठीक है। अभी कहाँ पे गया? अभी ग्लूकोनियोजेनेसिस, अगर हम प्रोटीन और लिपिड से ग्लूकोज बनाना स्टार्ट करते हैं इसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज, ठीक है। तो ये ग्लूकोज की क्या करते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस को ज़्यादा करता है। अभी इसमें और दूसरा क्या है? इसमें पुअर वुंड हीलिंग होती है। क्यों? ये क्या करता है? फिब्रोब्लास्ट जो जख्मों को ठीक करता है, ये उसको इनहेबिट कर देता है। जब वो इनहेबिट होगा तो वुंड की हीलिंग्स नहीं होगी, ठीक है। कोलेजन की सिंथेसिस नहीं होगी, तो आपको स्ट्रेच मार्क्स मिलेंगे, स्ट्रेच मार्क्स, जिसको स्ट्रिया कहते हैं। अभी स्ट्रेच मार्क्स कब होते हैं? स्ट्रेस पे, ठीक है। प्रेगनेंसी में मिलते हैं, और एक्सरसाइजेस, वेट बियरिंग, ठीक है।
अभी ये स्ट्रेच मार्क्स क्यों होते हैं? क्योंकि स्ट्रेच मार्क्स, क्योंकि फिब्रोब्लास्ट नहीं होंगे, सिंथेसिस ऑफ कोलेजन नहीं होगी। स्ट्रेच मार्क्स को स्ट्रिया कहते हैं। अभी स्ट्रिया दो तरह के होते हैं। स्ट्रिया स्ट्रिया क्या कहते हैं? या कुशिंग सिंड्रोम में बनते हैं, कुशिंग सिंड्रोम है, और जो प्रेगनेंसी वगैरह में बनते हैं। ठीक है। अभी कुशिंग सिंड्रोम में जो होता है वो कौन सा होता है? वायलेट होता है। अभी पी से प्रेगनेंसी, पी से पिंक। प्रेगनेंसी में मोस्टली पिंक स्ट्रेच मार्क्स बनते हैं। कुशिंग सिंड्रोम में वायलेट या पर्पल कलर। ठीक है, प्रेगनेंसी में पिंक कलर के ज़्यादा बनते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या है? अच्छा, अभी मैं इसको आपको पेज पे बाकी करवाती हूँ, इसी कॉर्टिसोल को। कोर्टिसोल का मैंने बताया, जब भी हमारी बॉडी में स्ट्रेस आता है तब उसको क्या कहते हैं? तब हमारी बॉडी में हार्मोन रिलीज होते हैं, इसको कोर्टिसोल कहते हैं। ठीक है, कोर्टिसोल। अभी हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होता है? क्या होता है? सीआरएच। ये किसके पास जाएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी, उसको स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, फिर ये एसीटीएच बनाएगा, ये एड्रिनल ग्लैंड के पास गया। इसके दो पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। मेड्यूला, ठीक है। अभी आप मुझे बताएं, अभी कॉर्टेक्स के कौन कौन से हिस्से हैं? जी, एफ, आर। ठीक है, ग्लोमेरुलोसा एल्डोस्टेरॉन बनाएगा, फेसिकुलेटा क्या बनेगा? कॉर्टिसोल, और रेटिकुलरिस क्या बनाता है? एंड्रोजेंस। ठीक है, वो एंड्रोजेंस बनाएंगे। एसीटीएच, एसीटीएच जो है वो एड्रिनल ग्लैंड के पास आया कॉर्टेक्स से, और फेसिकुलेटा के पास आया, कॉर्टिसोल बन गया। ठीक है, ये आपने इसकी पाथवे याद करनी है। सबसे पहले मैंने बताया कि आपके पास हाइपोथैलेमस से कॉर्टिसोल रिलीजिंग हार्मोन बनता है, फिर वो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है, फिर वहाँ से एसीटीएच बनता है, एंड देन एड्रिनल ग्लैंड के पास एसीटीएच जाता है, वो कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करके वहाँ से जो फेसिकुलेटा होती है वहाँ से कॉर्टिसोल रिलीज होता है। तो आपको इसका सोर्स पता होना चाहिए, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ द कॉर्टिसोल? स्ट्रेस हार्मोन है, तो इसका सोर्स क्या है? जोना फेसिकुलेटा। ठीक है, इसके फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ कॉर्टिसोल। अभी मैंने पीछे आपको बुक से भी बताया था, ये कुछ केमिकल्स बनाता है, इसको भूख ज़्यादा लगती है, एपिटाइट को ज़्यादा करता है। ये जो ब्लड वेसल्स है उसको क्या करता है? कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, अल्फा वन को। उसकी वजह से क्या होगा? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, तो क्या होगा? बीपी क्या होगी? इंक्रीज होगी। जब भी बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज होगा, अल्फा वन की अप रेगुलेशन होगी। ठीक है, अप रेगुलेशन। और ये इसने क्या किया? हाइपरटेंशन कॉज किया, हाइपर टेंशन। अभी एक और चीज मैं आपसे पूछती हूँ, अभी आप पे अगर डंडा ऊपर हो तो ज़्यादा आप अच्छे से काम करते हैं। ये किसके साथ इसका परमिसिव एक्शन है? परमिसिव एक्शन ऑन एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन के साथ इसके क्या होता है? परमिसिव एक्शन, परमिसिव एक्शन होता है। अभी एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन के रिसेप्टर को क्या कहता है?
सेंसिटिव कर देता है। ये कॉर्टिसोल की मौजूदगी में ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, तो कॉर्टिसोल की मौजूदगी में नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन अच्छे से काम करता है। अभी क्या है, ये मिनरेलोकार्टिकाइड। कॉर्टिसोल अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कॉर्टिसोल ये किससे बाइंड हो जाएगा, एल्डोस्टेरोन के साथ बाइंड हो जाएगा। अगर कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा हो गए तो ये एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा, बाइंड। ठीक है, और इसके अलावा ये क्या करता है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस करता है। इसको क्या कहते हैं, डायबिटीज़ होगी ऐसे पेशेंट्स को तो इसको कहते हैं डायबिटोजेनिक हार्मोन होता है। अभी कौन कौन से हार्मोन है डायबिटोजेनिक है, ग्रोथ हार्मोन, इसके अलावा मैंने बताया था T3, एंड देन आज क्या पढ़ा, कॉर्टिसोल। ये सारे के सारे क्या है, डायबिटोजेनिक हार्मोन है। अच्छा, अभी आगे जाते हैं कि कॉर्टिसोल जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस को इंक्रीज करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस से ग्लूकोज का बनना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ये क्या करता है, लाइपोलाइसिस करते हैं, लिपिड की ब्रेक डाउन करते हैं। इसके अलावा क्या कहता है, प्रोटियोलाइसिस, लेसिस यानी कि प्रोटीन की ब्रेक डाउन करता है। डिक्रीज द ग्लूकोज यूटिलाइजेशन। ठीक है, इसके अलावा स्टेरॉइड्स, अभी जिनको ऐसे पेशेंट जिनको कुशिंग सिंड्रोम होता है, ठीक है, जिनमें कॉर्टिसोल ज़्यादा होता है, ठीक है, कॉर्टिसोल जितने पेशेंट्स में ज़्यादा होगा उनमें वुंड्स हीलिंग नहीं होगी, वुंड्स हीलिंग पुअर होगी ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ द फाइब्रोब्लास्ट। ये वॉन्ड्स में ये क्वेश्चन जनरल सर्जरी वगैरह से ये आते रहते हैं। ये एनआरई में भी एक क्वेश्चन आता है कि क्यों कॉर्टिसोल कम होने से वुंड हीलिंग नहीं होती, ड्यू टू फाइब्रोब्लास्ट की इनहिबिशन। उसकी वजह से क्या होता है, कोलेजन आपका कम बनता है। जब कोलेजन कम बनेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी वुंड हीलिंग नहीं होगी और आपकी क्या बनेंगे, स्ट्रायाज बनेंगे, जिसको स्ट्रेच मार्क्स कहते हैं। ठीक है, अभी स्ट्रेच मार्क्स जो है कोई स्ट्रेस की वजह से होता है। अभी इसमें और क्या होगा, कोलेजन कम हुआ, सब बातें होगी। अभी जो स्ट्रेच मार्क्स है, स्ट्राया, ये दो तरह के होते हैं, एक प्रेगनेंसी में है और एक क्या है, एक कुशिंग सिंड्रोम। और कुशिंग सिंड्रोम वाले कौन से है, मैंने कहा पर्पल वायलेट कलर के, और प्रेगनेंसी के कौन से है, ऑलमोस्ट पिंक कलर के। ठीक है, वायलेट पर्पल। ठीक है, अच्छा, ये मैंने अभी उसी को रिवाइज करवाया। अभी आगे जाते हैं। अच्छा गाइस, अभी आपसे अगर कोई पूछे व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल का मेन फंक्शन क्या है, मतलब कौन सा ऐसा चीज़ है जो नेचर ने इसको हमारी बॉडी में मेनली रखा है, वो कौन सी फंक्शन है इसका।
आपने याद रखना है जो कॉर्टिसोल होता है उसका मेन फंक्शन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इसका दूसरा नाम है, ठीक है। टू टू मेंटेन नॉर्मल ग्लूकोज लेवल इन आवर बॉडी। इसका मेन, क्योंकि इसका दूसरा नाम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ना, तो इसका मेन फंक्शन क्या है, टू मेंटेन द नॉर्मल ग्लूकोज लेवल इन आवर बॉडी। अभी आप मुझे ये बताएं, अभी एल्डोस्टेरोन का मेन फंक्शन क्या है, एल्डोस्टेरोन मेन फंक्शन। अच्छा, एल्डोस्टेरोन का मेन फंक्शन है पोस्चरल ब्लड प्रेशर, ठीक है, उसको मेंटेन करना एल्डोस्टेरोन का काम है। एल्डोस्टेरोन का मेन फंक्शन है पोस्चरल बीपी को मेंटेन करना। अभी आप मुझे ये बताएं, एल्डोस्टेरोन कहाँ पे काम करता है, किडनी पे। किडनी पे इसका रिसेप्टर कौन सा है, V2 नो, V2 किसका था, ADH का था, ठीक है। ADH का क्या है, V2 है। इसको क्या कहते हैं, एपीथीलियल सोडियम चैनल, जिसको क्या कहते हैं, ई नेक चैनल। इस तरह से इसको लिखते हैं, एक मिनट गाइस, इस तरह इसको इस तरह से लिखते हैं, ई नेक। ई नेक चैनल होता है किडनी पे फॉर एल्डोस्टेरोन। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको याद रखना है। अच्छा, अभी एल्डोस्टेरोन जो है कोर्टिसोल को ये क्या करता है, कोर्टिसोल क्या करता है, कोर्टिसोल आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है। कोर्टिसोल क्या करता है, इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स को भी कम कर देता है। और क्या करता है, इस कंसेप्ट को मैं आपको समझाती हूँ। अभी आपकी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उसकी गेट मेम्ब्रेन होती है, जिसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, किस चीज़ से बनी हुई है, सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ से बनी हुई है, लिपिड बाइलेयर, ठीक है। इस तरह से लिपिड बाइलेयर होती है। अभी उसके अंदर क्या होता है, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। जो जब भी इन्फ्लेमेशन होती है तो फॉस्फोलिपिड के ऊपर एक एंजाइम काम करता है, फॉस्फोलाइपेज A2। ये फॉस्फोलिपिड को तोड़ता है, ब्रेक करता है, किसमें, एरेकिडोनिक एसिड, एरेकिडोनिक एसिड। अभी ये जो एरेकिडोनिक एसिड है इसके ऊपर दो एंजाइम काम करते हैं, साइक्लो ऑक्सीजनेज, ठीक है। इसको मैं आपको सही बना के देती हूँ।
एक साइक्लो ऑक्सीजन। अभी देखिए ना, मैंने बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होती है, फॉस्फोलिपिड्स होती है। इस फॉस्फोलिपिड पे किसने काम किया, फोस्फोलाइपेज A2। फोस्फोलाइपेज A2 की मदद से ये क्या हो गया, ये चेंज हो गया अरेकिडोनिक एसिड में। किस में चेंज हुआ बच्चे, अरेकिडोनिक एसिड, अरेकिडोनिक एसिड में। ठीक है। देन आफ्टर जो फॉस्फोलिपिड के ब्रेकडाउन से जो फॉस्फोलिपिडेज हुई, ये दो पाथवेज में जाता है। वन इज द साइक्लो ऑक्सीजनेस पाथवे एंड वन इज द लाइपो ऑक्सीजनेस पाथवे। ठीक है। अभी जो कर्क्स का काम क्या है, इससे क्या बनते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। जब भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स के अंदर लॉक्स एंजाइम काम करता है तो क्या बनते हैं, ल्यूकोट्राइन्स बनते हैं, ल्यूकोट्राइन्स। ठीक है। फोस्फोलिपिड ने क्या किया, एंजाइम उस पर काम किया, फोस्फोलाइपेज A2। फोस्फोलिपिड A2 ने फोस्फोलिपिड को तोड़ दिया एरिकिडोनिक एसिड में। एरिकिडोनिक एसिड दो चीज़ों में कन्वर्ट हुआ, कॉक्स एंड लॉक्स। कॉक्स एंजाइम है वो प्रोस्टाग्लैंडिन में चेंज हुआ, और लॉक्स एंजाइम है वो किस में चेंज हुआ, ल्यूकोट्राइन्स में। अभी जो प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स है, ये क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। ठीक है। ये इन दोनों की वजह से होती है। अभी इसने क्या किया, ये अभी ये साइकिल आपको आना चाहिए। अभी आप मुझे ये बताएं, यहाँ तक समझ आ गई है। अभी जो कॉर्टिसोल होता है, ये कॉक्स को भी इनहेबिट करेगा, लॉक्स को भी इनहेबिट करेगा, तो इन्फ्लेमेशन क्या होगी, इनहेबिट हो जाएगी। ठीक है। इसने सबको इनहेबिट कर दिया। इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। कोर्टिसोल क्या करता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को कम कर देता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो कॉक्स एंड लॉक्स को इनहेबिट कर रहा है, अभी आपको ये याद रखना है। ये एक प्रोटीन बनाता है कोर्टिसोल, लिपोकॉर्टिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स को इनहेबिट कर देते हैं। लिपोकॉर्टिन की मौजूदगी, या जो कॉर्टिसोल है, ये क्या बनता है, प्रोटीन लिपोकॉर्टिन बनाता है, जो कि क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स को ब्लॉक कर देता है। अब आप मुझे ये बताइए, मार्जिनेशन आपको पता है, मार्जिनेशन क्या है। अभी पाकिस्तान में अगर लड़ाई हो रही होती है तो आर्मी कहाँ पे होती है, जंग अगर अमन है तो आर्मी कहाँ पे होगी, वो बॉर्डर पे होगी या घर में बैठे होंगे। जब अच्छे हालात होते हैं तो वो कैंट में होंगे। ठीक है, मुल्क के अंदर होंगे। लेकिन अभी जब भी हमारी बॉडी में कुछ भी नहीं है, ठीक है, अभी जो हमारी WBC जो हमारी आर्मी है, ठीक है, अभी जब फौजी है, न्यूट्रोफिल्स जो है, ये ये डीप होते हैं। ठीक है, जब कोई जंग नहीं होती, ये आराम से बैठे होते हैं। ठीक है, वेसल्स की दीवारों के साथ लगे होते हैं आराम से। अभी जब भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होती है, ये यहाँ से निकल के कहाँ आ जाते हैं, सर्कुलेशन में, सर्कुलेशन। अभी अभी इन्फेक्शन नहीं ना होता तो हमारे पास वेसल्स में कहाँ होते हैं, दीवारों के साथ ये आराम कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारी न्यूट्रोफिल्स, हमारी आर्मी आराम कर रही होती है, मार्जिनेशन कहते हैं उसको। ठीक है, अभी इसको कहते हैं मार्जिनेटेड पूल कहते हैं, यानी कि ये नॉर्मल स्टेट है, रेस्टेड स्टेट है। अभी जैसे ही हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल आ जाएगा, ये मार्जिनेशन को तोड़ देगा,
ये मार्जिनेशन को तोड़ देगा। कोर्टिसोल क्या है, मार्जिनेशन को कम कर देगा। तो WBCs वेसल की वॉल से कहाँ आएंगे, ब्लड के अंदर। तो ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाएंगी जो न्यूट्रोफिल्स है। तो आप क्या करोगे, जब आप भी न्यूट्रोफिल देखोगे जिनमें कॉर्टिसोल होगा, आप देखोगे उनके ब्लड में क्या होगा, न्यूट्रोफिलिया होगा, न्यूट्रोफिलिया। ठीक है, अभी इसका कीवर्ड का क्वेश्चन बताती हूँ। एक बंदा है, उसने कॉर्टिसोल यूज़ करना स्टार्ट किया है। acute effect of cortisol, फौरी तौर पे इसको क्या होगा, acute effect। नंबर 1 न्यूट्रोफिलिया, acute effect क्या होगा, न्यूट्रोफिलिया। इसका रीज़न मैंने बताया कि ये क्या करवाता है, मार्जिनेशन को कम करवा देता है, उसके वजह से न्यूट्रोफिलिया होगा। उसके बाद आपको इसमें और क्या होता है, जब भी आप स्टेरॉइड्स यूज़ करेंगे न्यूट्रोफिलिया ज़्यादा होगा। ठीक है, बाकी ब्लड सेल्स क्या होंगे, ब्लड सेल्स ऑल अदर, ठीक है, वो क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। अभी इसमें क्या होगा, ईसिनोपीनिया। सिनोपीनिया, पीनिया का मतलब डेफिशिएंसी, कम। इसके अलावा लिम्फोपीनिया। इसके अलावा जो कोर्टिसोल होता है ये ब्लॉक कर देता है इंटरल्यूकिन 2 को। ये क्या करता है, टी सेल की प्रोलिफरेशन करवाता है, टी सेल की प्रोलिफरेशन करवाता है। अभी टी सेल की ग्रोथ नहीं होगी तो क्या होगा, इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, इन्फेक्शन। ठीक है, ये कॉर्टिसोल जो होता है ये क्या करता है, ओस्टियोब्लास्ट, ये क्या है, बोन फॉर्मिंग सेल है। बोन फॉर्मिंग सेल को क्या कर देगा, कम कर देगा, ऑस्टियोब्लास्ट को कम कर देगा जो कॉर्टिसोल है। इसके अलावा ये इंटरल्यूकिन 2 को ब्लॉक करेगा, टी सेल को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, ये मैंने ऊपर भी बताया था आपको। ये क्या करवाता है, रीएक्टिवेशन ऑफ टीबी और कैंडियासिस। ये इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में होता है कैंडियासिस। तो ये टीबी और कैंडियासिस को दोबारा से क्या कर देता है, रीएक्टिव करवा देता है। अभी अगर हमारे न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा होंगे, न्यूट्रोफिल्स, साइटोकाइंस, ये न्यूट्रोफिल ज़्यादा होंगे लेकिन एक्टिव नहीं होंगे, साइटोकाइंस नहीं बना सकते। ठीक है, इसीलिए इन्फ्लेमेशंस में ये काम नहीं करते, इन्फ्लेमेशंस का कोई इसमें रोल नहीं है। अभी आपको ये बताऊं कि अगर छोटा बच्चा है उसकी लंग मैच्योरेशन के लिए क्या ज़रूरी है, ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो बेबी की लंग को मैच्योर करवाते हैं। एक होता है 1 2 3, नंबर 1 पे है कॉर्टिसोल, भी क्या करता है, लंग मैच्योरेशन करवाता है। मदर का कॉर्टिसोल या फादर का, बोथ मदर एंड फादर। अभी दूसरा क्या है, सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट भी क्या करता है, मैच्योरेशन ऑफ लंग इन द इन्फेंट्स।
इसके अलावा बच्चे का क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड, ये आपको याद रखना है। लंग मैच्योरेशन इन 3 चीज़ों से होती है। अभी अभी आप बताएं। अभी बुक में यही थ्योरी लिखी है जो मैंने आपको बताई है, आप फिर देख लीजिएगा। अच्छा, अच्छा अभी बुक से पढ़ते हैं। अच्छा, यही वाला मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, हाइपोथैलेमस ने क्या किया, सीआरएच रिलीज करवाया, एसीटीएच बना, देन पिट्यूटरी पे गया, देन जोना फेसिकुलेटा से क्या हुआ, हमारे पास ये एक्सेस कॉर्टिसोल बनता है, ठीक है, एंड कॉर्टिसोल सिक्रीशंस होते हैं। ये सब मैंने आपको, कॉर्टिसोल इससे बनता है। और अगर एक्सेस कॉर्टिसोल होगा तो सीआरएच कम हो जाएगा, एसीटीज भी कम हो जाएगा, जिसको नेगेटिव फीडबैक कहते हैं, ठीक है। अभी आपको अगर क्रॉनिक स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा टेंशन में है तो कॉर्टिसोल इंक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, डिसरेगुलेशन ऑफ द हाइपो, क्या कहते हैं, एक मिनट गाइस, HPA, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सेस, डिसरेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एंड एड्रिनल एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमारी बॉडी में जो है कॉर्टिसोल की वजह क्या है, टू मेंटेन द नॉर्मल ग्लूकोज लेवल, बेसिक ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी, ठीक है। और जो एल्डोस्टेरॉन, तो उसको मैंने क्या बताया, पोस्टरल हाइपो टेंशन का बताया, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। ये बोन फॉर्मेशन एंड इन्फ्लेमेशन, ये सब पॉइंट्स मैंने आपको कवर करवा दिए। और ये वाले मैंने ये आपको पहले करवा दिए थे। फिजियोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अभी आते हैं डायबिटीज़ मिलाइटस पे, बल्कि हम इसको बाद में पढ़ते हैं, आज का टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं। आज हमने पढ़ा अबाउट, यहाँ पे मैं आपको अगेन लाती हूँ, कॉर्टिसोल के बारे में हमने पढ़ा कि कॉर्टिसोल हमारे पास एक स्ट्रेस हार्मोन है जो कि एड्रिनल लिंकेज जोना फेसिकुलेटा, और जो कि इसकी रेगुलेशन मैंने बताया कि किस तरह से हाइपोथैलेमस से आता है, कॉर्टिसोल रिलीजिंग हार्मोन किस तरह से एसीटीएच रिलीज करता है, देन किस तरह से कॉर्टिसोल बनता है, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन इज द ग्लूकोज, नियो क्या कहते हैं, ग्लूकोज को मेंटेन करवाना हमारी बॉडी में, ठीक है। और इसके अलावा इसके फंक्शंस बाकी भी हैं, जिसमें एपिटाइट को ज़्यादा करना, बीपी को ज़्यादा करना, इंसुलिन की रेजिस्टेंस, डायबिटोजेनिक में मैंने आपको 3 हार्मोन्स पढ़ा है, एक कॉर्टिसोल है ग्रोथ हार्मोन एंड अदर वाज T3, एंड देन हमने पढ़ा फिब्रोब्लास्ट एक्टिविटी के बारे में, इसको कम कर देता है, इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है, क्योंकि हमारे पास कॉक्स एंड लॉक्स पाथवेज को इनहेबिट करता है, और इनहेबिट्स द प्रोडक्शन ऑफ द ल्यूकोट्राइन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, वो भी मैंने आपको बता दिया। इनहेबिट्स द WBC's एडिशन, यानी कि एडिशन नहीं होगा तो सारे के सारे जो वो है वो ब्लड से निकल के क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, तो न्यूट्रोफिलियाज हो जाते हैं हमारी बॉडी में। एंड देन हमारे पास ब्लॉक हिस्टामिन रिलीज फ्रॉम द मसल, लिम्फोपीनिया और लिम्फोपीनिया, पीनिया मीन्स लो, तो ये लो काउंट ऑफ द इसनोफिल्स होंगे, और इसके अलावा इंटरल्यूकिन 2 की प्रोडक्शन को कम कर देगा, बोन फॉर्मेशन, ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को कम कर देगा, ठीक है। और इसकी रेगुलेशन बताई और इसका बताया बाकी सब कुछ। तो आज के टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं, मुझे दीजिए इजाज़त, और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आपको क्वेश्चन पूछना हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अल्लाह हाफ़िज़।